हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंट्रोडक्शंस। In class 9th, you begin your exploration of the world of real number and encountered irrational number. We continue our discussion on real numbers in this chapter. We begin to very important property of positive integer in section 1.2 and 1.3, namely the Euclid division algorithm and the fundamental theorem of arithmetic. फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि रियल नंबर्स क्या हैं। और 9th क्लास में हम लोगों ने जो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में एक हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फैमिली ऑफ रियल नंबर्स, या हम कहें कि रियल नंबर्स का जो परिवार होता है या फैमिली होती है उसमें क्या क्या आता है। आप सब लोग जानते हो कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी, सारे नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये सारे नंबर होल नंबर हो जाते हैं। मतलब होल नंबर क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, सारे नंबर क्या हो गए? होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, मतलब होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइड भी ऐड कर दें हम लोग, तो जो पूरा हमको कंबाइन बॉक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। फॉर एग्जांपल -5 -2 9 0, ये सब होते हैं इंटीजर्स। रैशनल नंबर होते हैं जब हम लोगों ने 9th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन ऐसा कुछ रहता है, बीच में 0, फिर इधर माइनस वाले नंबर रहते हैं, प्लस वाले नंबर इस तरफ रहते हैं। हम लोग डिनोट करते हैं 1 2, इधर -1, इधर -2। तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि दो इंटीजर्स के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। दैट्स कैन मे बी रैशनल, दैट्स कैन मे बी इर्रेशनल। तो इनके बीच के ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, वट कंडीशन होती है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सारे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर की अगर बात करें, कोई भी एक नंबर है, जैसे हम लोगों ने लिखा P अपॉन Q के फॉर्म में, लाइक 10/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है, मतलब सॉल्व करना बहुत सिंपल है। 10 में 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 3 जा 9, 3 आगे डिवाइड नहीं जाएगा, 0.3333333। तो ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। 3 3 3 3 3 3, इट कैन बी नेवर स्टॉप। दैट्स मे बी इट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कि जो पॉइंट के बाद हम डिवाइड करके ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर ऐसे ही दूसरा नंबर लेते हैं, इट्स लाइक 1/2, सिंपल डिवाइड करेंगे 0.5। तो ऐसे नंबर जो सॉल्व करने के बाद, जिनको हम पॉइंट में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करें, तो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाए, मतलब जिनका शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जब भी हम उनको सॉल्व करेंगे, एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पर नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। पर आप एक बात हमेशा नोटिस करना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जितने भी रैशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे, उनमें एक सर्टेन चीज रिपीट होगी, एक सर्टेन पैटर्न रिपीट होगा। लाइक 10/3 में
3.33333333 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3.3 3.3 का बार लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे बार लगाकर कि 3.3 बार, आप लोगों ने 9th क्लास में लिखा होगा, यानी 333 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसे ही और नंबर ले सकते हैं हम, तो एक सर्टेन नंबर रिपीट होगा। एक नंबर रिपीट हो सकते हैं, 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर रिपीट हो सकते हैं। ये कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, पर एक पैटर्न रिपीट होगा। ऐसा नहीं होगा रैंडमली कोई भी नंबर आएगा। जब हम बात इर्रेशनल नंबर की करेंगे, इर्रेशनल मतलब पाई की जब हम वैल्यू लिखेंगे, जनरली हम लोग लिख लेते हैं कि 3.14 है, पर पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूसली वैल्यू। उसको अपन लिखते जाएंगे 3.1415926 और आगे भी 358, ऐसे लिखते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी, कोई एक पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे नंबर को बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। आप सब लोग समझ में आया होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।